जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, 8th पे कमीशन को लेकर चर्चाएं जोरों शोरों से चल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि नया साल शुरू हो चुका है और सरकार ने बात की थी कि 1 जनवरी 2026 से ही 8th पे कमीशन लागू होगा। साथ ही साथ सरकार ने अब नई अपडेट जारी की है एरियर को लेकर कि आखिर एरियर मिलेगा कब से और कितना एरियर यहाँ पर आपको दिया जाएगा, क्या वो टैक्स फ्री होगा, उस पर आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगी। साथ साथ आपको बता दें कर्मचारी और पेंशन भोगियों ने यहाँ पर सरकार से 5 मांगे की है। वो 5 मांगे कौन सी की है उन पर भी विस्तृत जानकारी दूंगी। तो आखिर सरकार अब करने क्या वाली है 8th पे कमीशन को लेकर, उसके लिए आपको हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपसे एक अपील है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। नए साल से बढ़ सकती है आपकी सैलरी और पेंशन। 7 लाख के बदले 12 लाख तक की कमाई। टैक्स फ्री 2026 में 7 बड़े बदलाव होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें नए साल में सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की सैलरी और रिटायर्ड लोगों की पेंशन यहाँ पर बढ़ सकती है। साथ ही साथ इसके अलावा 12 लाख की कमाई टैक्स फ्री भी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देंगे कि सरकार आखिर अब पेंशनर और कर्मचारियों के लिए क्या बड़ा करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, उस पर विस्तृत जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग से बढ़ सकती है आपकी सैलरी। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग लागू करने का ऐलान किया है। अभी टाइमलाइन नहीं बताया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यह जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और अलाउंस को रिवाइज करना है। इससे कर्मचारियों को मिलने वाली रकम बढ़ेगी। मान लीजिए 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आपकी सैलरी 35,400 रुपए है, तो इसमें डीए और एचआरए के बाद ये करीब 65,500 रुपए हो जाती है। वही 8वें वेतन आयोग के बाद ये 1,10,000 के पार हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अगर फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा, यह एक मल्टी बैगर नंबर है जिसे मौजूदा बेसिक सैलरी से गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। वेतन आयोग इसे महंगाई और लिविंग कास्ट को ध्यान में रखकर तय करेगा। यानी आपको बता दें जो महंगाई है उसको देखकर यहाँ पर इस बार का जो फिटमेंट फैक्टर है वो तय किया जाएगा। तो अब नजर डाल लेते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। जी हाँ दोस्तों, 8th पे कमीशन को लेकर बड़ा अपडेट। सैलरी, फिटमेंट फैक्टर से इंश्योरेंस तक कर्मचारियों ने रख दिए ये 5 बड़ी मांगे सरकार के आगे। 8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावना के बीच ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन ने केंद्र सरकार के सामने कर्मचारी और पेंशनर के लिए 5 प्रमुख मांगे रखी है। इनमें फिटमेंट फैक्टर के लिए फैमिली यूनिट बढ़ाना, बीमा राशि में वृद्धि, बेहतर चिकित्सा सुविधा, दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए सीजीएचएस, डीजीएचएस का विकल्प और पूरे देश में एक समान मूल वेतन शामिल है। ये मांगे लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों को प्रभावित कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक एक करके सभी मांगों पर। 7वां वेतन आयोग खत्म हो चुका है और नए साल में 8वें वेतन आयोग लागू होने की संभावना है। नया साल यानी 2026 लागू होते ही लोगों के बीच चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिर बढ़ती हुई सैलरी कब आएगी। इसी बीच ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन ने केंद्र सरकार के सामने कर्मचारी और पेंशनर्स को लेकर 5 बड़ी मांगे भी रख दी है। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल ने जागरण बिजनेस के खास बातचीत में बताया कि ये मांगे देश के करीब 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख से ज्यादा पेंशनर से जुड़ी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें सबसे पहली और बड़ी मांग को लेकर, तो फैमिली यूनिट बढ़ाने की यहाँ पर मांग की जा रही है। डॉक्टर मंजीत पटेल के मुताबिक सबसे पहली और सबसे अहम मांग फिटमेंट फैक्टर से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि फैमिली यूनिट 3 से बढ़ाकर 5 की जाए। इससे फिटमेंट फैक्टर अपने आप बेहतर होगा और कर्मचारी भी इससे आसानी से समझ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर को लेकर इस समय काफी बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं। वहीं पर इंश्योरेंस पर भी बड़ा मुद्दा उठाया गया है। दूसरी
साथ ही साथ दूसरी जो बड़ी मांग की गई है वो की गई है इंश्योरेंस के मुद्दे को लेकर। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बड़ी मांग कर्मचारियों के बीमे को लेकर है। अभी बीमा कटौती 30,000, 60,000, 120 के हिसाब से होती है, लेकिन इसके बदले मिलने वाली राशि बेहद ही ज्यादा कम है। डॉक्टर पटेल ने कहा है कि 30,000 रुपए कटने पर भी कोई बीमा नहीं मिलता और 60 पर सिर्फ 60,000 रुपए मिलते हैं। इतने पैसों में न अंतिम संस्कार ठीक से हो पाता है और न ही सबको घर ले जाया जा सकता है। उन्होंने मांग की है कि न्यूनतम बीमा 25 से 50 लाख मिड लेवल पर और 60 लाख से 1 करोड़ और उच्च स्तर पर 1.5 से 2 करोड़ तक तय किया जाना चाहिए। यहाँ पर सरकार से ये बेहद ही बड़ी मांग इंश्योरेंस को लेकर भी की गई है। जी हाँ दोस्तों, क्या सरकार अब इन मांगों पर खरी उतर पाएगी? क्या ये मांगे पूरी कर पाएगी यहाँ पर सरकार? जी हाँ दोस्तों, वहीं पर तीसरी जो बड़ी मांग की गई है वो की गई है मेडिकल का मुद्दा, जो कि बेहद ही ज्यादा अहम है। तीसरी मांग मेडिकल सुविधाओं से जुड़ी है। सीजीएचएस के तहत जहां अस्पताल उपलब्ध नहीं है वहां सरकार सिर्फ 1,000 महीना फिक्स मेडिकल अलाउंस देती है। इस पर डॉक्टर पटेल ने कहा कि आज एक डॉक्टर की फीस 1,000 रुपए से 2,000 रुपए हो जाती है। बच्चे और बुजुर्गों के इलाज के लिए यह रकम नाकाफी है। उन्होंने इसे 15 से 20 गुना बढ़ाने और आयुष्मान भारत की तरह अच्छे प्राइवेट अस्पतालों को पैनल में शामिल करने की भी यहाँ पर मांग रखी गई है। ये मांगे बिल्कुल अहम मांगे हैं और वैकल्पिक मांगे हैं। इन मांगों को सरकार को आखिरकार पूरा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मुझे कमेंट में आप सभी से जवाब जरूर चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दूसरी मांग, चौथी मांग जो है दिल्ली सरकार के कर्मचारियों पर बड़ी मांग की गई है। चौथा मुद्दा दिल्ली सरकार के कर्मचारियों का है। उन्होंने बताया कि दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां कर्मचारियों के नियम केंद्र सरकार तय करती है। रिटायरमेंट के बाद बाहर के राज्यों से आए कर्मचारियों को इलाज के लिए दिल्ली आना पड़ता है। इसलिए मांग की है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को सीजीएचएस और डीजीएचएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प भी दिया जाना चाहिए। यह भी बिल्कुल अहम मांग मांगी जा रही है, लेकिन सरकार अब इन मांगों को लेकर क्या करने वाली है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ ही साथ पांचवी जो बड़ी मांग है, एक समान हो बेसिक सैलरी। पांचवी अहम मांग वेतन विसंगतियों को लेकर है। डॉक्टर पटेल ने उदाहरण देते हुए कहा कि केंद्र और यूपी लेवल 6 की बेसिक सैलरी करीब 35,400 है, लेकिन बिहार में वह सैलरी 25,000 है। उन्होंने कहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत बेसिक सैलरी और डीए पूरे देश में एक समान होने चाहिए, जबकि भत्तों में राज्य के हिसाब से बदलाव हो सकता है। साथ ही साथ डॉक्टर पटेल ने कहा है कि वेतन आयोग सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर और पीएसयू कर्मचारियों के लिए भी उम्मीद भरा हुआ है। साथ ही साथ हमारी फेडरेशन पूरी मजबूत से कर्मचारियों की आवाज सरकार तक पहुंचा रही है, लेकिन सरकार इसको सुनेगी या नहीं सुनेगी ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि 8th पे कमीशन के अंदर सरकार आखिर करने क्या वाली है, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से कोई भी नया जवाब नहीं आया है। 1 जनवरी भी चला गया तो अभी भी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है कि आखिर अब 8th पे कमीशन में होगा तो होगा क्या। इसको आने वाले वक्त में देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।